ये क्लास 10 अभी 3.4 के लास्ट टेस्ट हम चल रहे हैं। 7, 8, 4, 6 ये सम बचे थे। पहले इजी वाला सम कर लेते हैं 7, 8 फिर 4 और 6 करेंगे। तो 7th में आपको एक सर्कल दिया हुआ है और दो आर्क बन रहे हैं, एक NS और एक EF, उनका मेजरमेंट दिया हुआ है। अब ये एक्सटीरियर जाकर दो कॉर्ड टच कर रहे हैं। तो हम लोग ने कल पढ़ा था कि अगर वो एक्सटीरियर में जाकर टच करते हैं तो इजी वाला है, बड़े कॉर्ड का मेजरमेंट छोटे कॉर्ड के मेजरमेंट में से माइनस कर दो और हाफ कर दो, तो आपको एंगल NMS जो बाहर बन रहा है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर गिवन में हमको आर्क NS का मेजरमेंट दिया है 125, आर्क EF का मेजरमेंट दिया है 37 डिग्री। तो यहाँ पर NMS हैज इट्स वर्टेक्स, NMS जो एंगल है हैज इट्स वर्टेक्स in the exterior of the circle and intercepts arc EF and arc NS। तो NMS जो एंगल है उसके वर्टेक्स एक्सटीरियर में बन रहे हैं और इंटरसेक्ट करते हैं दो आर्क को, NS को और EF को। तो हम क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल NMS इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF। अब हमारे पास मेजर ऑफ आर्क NS है 125, EF भी है 37 डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 88 डिग्री, तो हाफ ऑफ 88 डिग्री दैट इज 44 डिग्री। तो हमारे पास जो पूछा था मेजर ऑफ एंगल NMS इक्वल्स टू कितना है 44 डिग्री। फाइनल आंसर करके वही लिखना है, मेजर ऑफ एंगल NMS इक्वल्स टू 44 डिग्री। ये तो हो गया एक्सटीरियर पे। जब इंटीरियर पे करेंगे तो क्या करना है, उसके सम का हाफ करना है। तो वही क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, जब इंटीरियर पे टच कर रहे हैं तब। तो यहां पर हमको गिवन में है, गिवन मेजर ऑफ आर्क AE 95 डिग्री है एंड आपको एक एंगल दिया हुआ है ABE इक्वल्स टू 108 डिग्री। तो अब यहां पर ना एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है 108, एक आर्क का दिया है, दूसरे आर्क का पूछा है, तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, एंगल का मेजरमेंट इक्वल्स टू ABE मतलब इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला आर्क, इसके पीछे वाला आर्क, दोनों को ऐड करना है, हाफ कर देना है। तो उससे पहले लिख लेते हैं कि एंगल ABE हैज इट्स वर्टेक्स इनसाइड द सर्कल एंड अब इसलिए कौन कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट्स आर्क AE एंड इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल DBC इंटरसेप्ट्स आर्क DC। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ABE ये बना रहा है आर्क AE और उसका ऑपोजिट एंगल DBC ये बना रहा है आर्क DC। तो ये सब लिखने के बाद हम लिख सकते हैं कि एंगल जो हमको दिया हुआ है ABE, मैंने आप लोगों को कल बताया था ऑपोजिट ABE, इस एंगल के सामने कौन है, आर्क हाफ ऑफ आर्क AE प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DC। ABE दिया हुआ है हमको 108 डिग्री, आर्क AE का मेजरमेंट भी दिया हुआ है 95 डिग्री। फाइंड करना किसका करना है, आर्क DC, और वही पूछा होगा। पहले तो 2 को शिफ्ट कर देंगे, तो
तो ये हो जाएगा 108 इंटू 2 इक्वल्स टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC। तो 108 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो होता है 216 डिग्री। 95 भी शिफ्ट हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा मेजर ऑफ आर्क DC। तो 216 में से 95 माइनस किया तो बचता है 121 डिग्री मेजर ऑफ आर्क DC। तो हम फाइनल आंसर करके लिखेंगे आंसर मेजर ऑफ आर्क DC इक्वल्स टू 121 डिग्री। तो यहां तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इजी था, आपको सिर्फ जो चीजें लिखाई थी मैंने बेसिक्स में उनको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर एक्सटीरियर पे टच कर रहा था तो एंगल का मेजरमेंट बड़े आर्क छोटे आर्क के डिफरेंस का हाफ। यहाँ इंटीरियर पे टच कर रहा था तो जो भी एंगल है उसके ऑपोजिट आर्क और उसके वर्टिकली ऑपोजिट आर्क का मेजरमेंट का सम का मेजरमेंट का हाफ। अब थोड़े से टफ सम पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 मैंने आप लोग को बोला था थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में एक्चुअली ये ट्रायंगल नहीं बना हुआ है, सिर्फ डायमीटर दिया है। ये तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन करना है इसलिए मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। इन द फिगर सेगमेंट RS इज अ डायमीटर। तो ये RS जो है वो डायमीटर है विद अ सेंटर O और पॉइंट T जो है वो सर्कल के कहीं बाहर पड़ा हुआ है। तो पॉइंट T दिया हुआ है आपको। लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। प्रूफ दैट RTS एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। मतलब R, T और S तीनों को ज्वाइन करना है। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, सबको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमको ये प्रूफ करना है कि RTS मतलब ये जो T वाला एंगल बन रहा है वो एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम का एंगल है। तो फिलहाल तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन किया है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट सेगमेंट RT, अब R और T को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो लेट सेगमेंट RT इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हमने नाम दिया पॉइंट M। तो लेट सेगमेंट RT इंटरसेक्ट्स सर्कल एट पॉइंट M। और अब हम M से S तक के लिए एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ सेगमेंट MS। उससे पहले अगर आपको लिखना है तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन पॉइंट R, T एंड S। सबको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास में एक ट्रायंगल बन गया। अब इसके बाद ये क्यों किया, क्योंकि अगर आप एंगल RMS को देखोगे ना तो ये सेमी सर्कल का इंस्क्राइब एंगल है। डायमीटर है ना इनके एंडिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे हाफ में होता है डिवाइड। तो एंगल ये इंस्क्राइब कर रहा है सेमी सर्कल को। तो एंगल RMS इज इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर RMS क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर एंगल इंस्क्राइब करता है सेमी सर्कल को तो वो एंगल क्या हो जाता है, हाफ 90 डिग्री होता है। तो यहां पर हमको ये एंगल मिल गया 90 डिग्री। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है SMT, ये 90 डिग्री हो गया। तो बाकी के दोनों एंगल का जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री होगा, और दोनों एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री है तो T तो ऑब्वियसली 90 से छोटा ही होने वाला है। यही हमको प्रूफ करना था कि T जो है वो एक्यूट एंगल है। तो अभी हमने RMS को 90 डिग्री प्रूफ किया। इसके बाद सेगमेंट SM परपेंडिकुलर्स ऑन दी साइड RT। SM जो है वो RT पर परपेंडिकुलर है। वैसे भी हम लोग ने इसको तो 90 डिग्री प्रूफ किया ही हुए था, उसके अलावा और लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो ये वाला एंगल है, हमने ये इस साइड वाला एंगल प्रूफ किया कि ये M जो है वो 90 डिग्री। SM परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी TMS भी कौन सा होगा, 90 डिग्री ही होगा।
तो यहां पर इन ट्रायंगल टीएमएस क्या हो जाएगा? टीएमएस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो हमारे पास टीएमएस में 3 एंगल। पहला एंगल टीएमएस, दूसरा टीएसएम और तीसरा बीच में आना चाहिए था टी यानी एमटीएस, जिसको हमको एक्चुअली में प्रूफ करना है एमटीएस को, मतलब आरटीएस। तो पहले हम एमटीएस प्रूफ करेंगे और उसी का एक्सटेंशन पॉइंट है ये। अब जो टीएमएस है, ये टीएमएस ये 90 डिग्री है। यहां पर एक और लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल टीएमएस, ये वाला सेगमेंट के बाद में, देयरफॉर एंगल टीएमएस इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो 2 एंगल हमारे पास है, टीएसएम और एमटीएस। ये 180 डिग्री होता है। सम ऑफ all angles of triangle is 180 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने जो पॉइंट्स दिए थे उन सबको ज्वाइन किया तो हमको एक ट्रायंगल मिला। उसके बाद हम लोग ने इस पॉइंट से एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि एम जो है वो सर्कल पर पॉइंट है जिस पर आरटी सेगमेंट बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टच कर रही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने आरएमएस को प्रूव किया कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि सेमी सर्कल का पॉइंट है। और एसएम जो है वो परपेंडिकुलर है आरटी पर, मतलब एसएमटीपी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का टीएमएस या एसएमटी। अब हमारे पास जो छोटा ट्रायंगल है उसमें 3 एंगल बनते हैं, टीएमएस, टीएसएम और एमटीएस। तीनों का मेजरमेंट हो जाएगा 180 डिग्री। उसमें से टीएमएस पता है हमको 90 डिग्री है। तो बाकी के जो 2 एंगल है वो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इस 90 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, देयरफॉर एंगल टीएसएम प्लस एंगल एमटीएस इक्वल्स टू 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस कर दिया। हमको क्या बताना था कि जो एंगल टी है आरटीएस वो 90 से कम। ऑब्वियसली दोनों का एडिशन 90 डिग्री है तो ये तो इससे कम ही होगा। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल एमटीएस इज लेस देन 90 डिग्री। That is angle RTS is less than 90 डिग्री, क्योंकि R, M, T तीनों एक ही लाइन में। तो हम MTS को ही RTM लिख सकते हैं, RTS। हम लोग ने S और M पॉइंट को ज्वाइन किया था, ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाला भी 90 डिग्री प्रूफ हुआ। उसके बाद ये 90 डिग्री एंगल्स में से ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये 90 हो गया तो बाकी दोनों का एडिशन 90 होगा। तो एक का मेजरमेंट तो 90 से कम ही होना चाहिए। तो वही लिखा हम लोगों ने कि एक का मेजरमेंट 90 से कम है, मतलब ये अक्यूट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल आरटीएस इज अक्यूट एंगल। बाय डेफिनेशन मतलब अक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? 90 से छोटा होना चाहिए। तो अभी ये प्रूफ हो गया कि ये अक्यूट एंगल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ट्रायंगल बनाकर दिया है। क्वेश्चन पूछा है एल्टीट्यूड वाई जेड, यानी कि ये एल्टीट्यूड वाई जेड और एल्टीट्यूड एक्स जेड, ये ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई के 2 एल्टीट्यूड है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर। हमको ये प्रूव करना है कि डब्ल्यू जेड पी टी, ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना है ना, ये साइक्लिकल है। ऑपोजिट साइड 90-90 प्रूफ करना है तो ये वैसे भी दिया है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों 90-90 हो गए। सेकेंड प्रूफ करना है कि एक्स जेड टी वाई, एक्स जेड टी वाई ये कौन साइक्लिकल है, मतलब सर्कल में ये पॉइंट्स है। पहले फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। अभी हम लोग को एल्टीट्यूड दिया हुआ है, यानी कि सेगमेंट ZY perpendicular on segment WX and segment XT perpendicular on segment WY.
एल्टीट्यूड है मतलब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। देयरफॉर जो ये एंगल्स बनेंगे, जेड वाला जो एंगल बनने वाला है डब्ल्यू जेड, हम लोग को इसको प्रूफ करना है, मतलब हमको एंगल्स भी इसी के चाहिए। तो डब्ल्यू जेड पी या डब्ल्यू जेड वाई, एंगल डब्ल्यू जेड वाई हमने दो एंगल्स जो बने वो 90 डिग्री है। दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल WZPT WZP इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन कि हमारा जो ये है ना ZPY एक पे जा रहा है, तो हम y की जगह पर p लिख सकते हैं। और सेकेंड एंगल है हमारा WTP, ये भी 90 डिग्री है। इसका रीजन TPX, ये भी एक ही लाइन में। तो WZP प्लस WTP इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन क्या हो गया 180 डिग्री। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम, क्वाड्रिलेटरल WZPT इज साइक्लिक। कन्वर्स मतलब अगर आपके किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन सप्लीमेंट्री होता है यानी 180 डिग्री होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो हमने यहां पर निकाला दो एंगल्स WZP, WTP, WZP, WTP, इन दोनों का एडिशन 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कन्वर्स ऑफ साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल थ्योरम जो WZPT है वो एक साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। ये कहां से मिला, क्योंकि ये एल्टीट्यूड दिया मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये आपको गिवन है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो हमको दो एंगल्स पता चले जो 90 डिग्री के हैं। तो हमारे इस क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स 90 डिग्री के हो गया, तो हो गया काम। अब उसके बाद सेकेंड में पूछा हुआ है पॉइंट XZTY, ये चारों कौन साइक्लिकल पॉइंट्स है। अब मैंने एक लास्ट थियोरम करवाया था बेसिक्स में, जिसमें बोला था कि वो ज्यादा यूज नहीं होता है, बस एक आध सम में कहीं आ जाता है, तो वो इस सम में है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा पूरा। अब यहां पर हम लोग ने ये वाला एंगल प्रूफ किया। सिमिलरली जो दूसरा एंगल बन रहा है यानी कि ये YZX और XTY, ये भी आपका 90 डिग्री ही होने वाला है। तो वापस आप लिख सकते हो सेगमेंट ZY is perpendicular on segment WX and segment XT is perpendicular on segment WY given. Therefore, angle XZY opposite angles का XZY perpendicular मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सेकेंड एंगल है हमारे पास XTY, ये भी 90 डिग्री है। अब अगर पॉइंट्स X एंड Y ऑन द लाइन XY सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, XY से जो पॉइंट निकल कर इक्वल एंगल्स बना रही, X से निकला 90 डिग्री बनाया, Y से निकली 90 डिग्री बनाया, तो ये जो दोनों पॉइंट है वो भी एक ही लाइन में होंगे, तो द सेम साइड ऑफ द XY। तो इसको हम बोल सकते हैं कौन साइक्लिकल है। तो इसके लिए पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। पॉइंट X एंड Y और लाइन XY subtend equal angles at two distinct points Z and T
on the same side of line XY। और यहां पर हम लोगों ने लिखा कि वो जो पूरा स्टेटमेंट लिखा था ना, if 2 points on a given line subtend equal angles at two distinct points which lie on the same side of the line, then हमने क्या लिखा, अगर दो पॉइंट है किसी लाइन पर जो इक्वल एंगल्स बनाते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं देन द 4 पॉइंट्स आर कोन साइक्लिक। Therefore points जो आपको पूछा था x, z, t and y are concyclic। x y एक लाइन है और x से एक एंगल गया t बना रहा है 90 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट लाइन अगर होती तो t भी सीधा होता और z भी सामने ही होता। तो अगर एक सिंगल लाइन से दो अलग अलग एंगल्स बनते हैं और एंगल सेम है तो जो पॉइंट्स है वो सबके सब क्या हो जाएंगे, कोन साइक्लिक। तो ये पूरा स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से लिख लेना। यहां तक हमारा सर्कल का पूरा चैप्टर खत्म हुआ है, 3.5 स्किप किया हुआ है, तो रिवीजन वगैरह कर लेना। मैथ्स पूरा खत्म हो गया है, अलजेब्रा भी एंड ज्योमेट्री भी।